बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का लेक्चर 3 जून 2020 जमात नहम उर्दू बरोज़ बुध, सबक नंबर 4 शायरों के लतीफ़े। मुसन्निफ़ का नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कल बेटा हमने इस चैप्टर की बुलंदख़्वानी की थी और मुश्किल अल्फाज के मानी भी किए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके मायने याद किए होंगे, क्योंकि बेटा जब तक आप अल्फाज के मानी याद नहीं करेंगे आपको तशरीह बनानी इसकी नहीं आएगी। तशरीह बनाने के लिए अल्फाज के मायने याद करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अल्फाज के मायने साथ साथ याद करते रहिए। आज हमने इस सबक की मशक करनी है। अपनी अपनी किताबें खोल लें सब बच्चे और अपनी किताब पर फिंगर रखें, अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें, ताकि जो लिखने वाला है साथ साथ उसको लिखते जाएं। मैं अभी आप लोगों को हल करवा देती हूँ। सबक नंबर 1 सवालात के जवाबात दें। ये सवाल जो है हमने बोर्ड पे करना है, बाकी जो नोट बुक पे करने वाले हैं क्वेश्चन तो उसको हम बुक पे हल करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखें। दुरुस्त जुमलों पर सही का निशान लगाएं। शेर तो मीर का है मगर दादख्वाही उनकी दद्दा की मालूम होती है। ये दुरुस्त है। बे सौदा ने बहुत तारीफ़ की और कहा कि मियाँ लड़के बहुत तवील उम्र पाओगे। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जवान होते नज़र नहीं आते। जीम है जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। दुरुस्त है ये। दाल है चौंके नाम भी अमाम बख्श था, इसलिए तमाम अहले जलसा खामोश रहे। गलत है ये, खामोश नहीं रहे थे, तमाम अहले जलसा ने उनकी बहुत तारीफ़ की थी। हे हिस्सा है भाई, अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम इसका क्या जवाब दोगे। ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 है सबक के मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे। ख्वाजा बासित के, ठीक है। इंशाअल्लाह ख़ान एक दिन किसकी मुलाकात को आए थे। जुर्रत की। जीम हिस्सा है ये मिसरा इस जुल्फ़ पे फपती शबे दैजूर की सूझी किस शायर का है। जुर्रत का। दाल हिस्सा है कातिब रुहान के मुसन्निफ़ कौन हैं। गालिब। सवाल नंबर 4 मतन को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर 2 शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। बे मीर मिर्ज़ा का कलाम आह, मीर साहब का कलाम आह है, मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। आह यानी कि दुख भरा और मिर्ज़ा का कलाम वाह खुशी के जज्बात वाला, ठीक है। जीम हिस्सा है गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े। दाल जुर्रत ने कहा कि एक मिसरा ख्याल में आया है। हे जुर्रत हंस पड़े और लाठी उठाकर मारने को दौड़े। वाव अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। चूँकि जुर्रत जो हैं वो अंधे थे, नाबीना थे आंखों से, इसलिए उन्होंने उन पर ही मिसरा बना दिया कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। आगे ये हिस्सा है चौके नाम भी अमाम बख्श था, इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ़ की। है एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे। तो एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी हाजिर थे। छोटी ये उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। सवाल नंबर 5 है इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद साथ साथ लिखते जाएं। कमाल ज़वाल, इसका मुतज़ाद है ज़वाल। तरफदार मुखालिफ, गर्मी सर्दी, मतला मक्ता,
ख़ास, आम, बेरोज़गारी, रोज़गार। सवाल नंबर 6 है मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। ये बेटा हम लोगों ने जब ये अल्फाज को मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करना होता है तो हम इसका जुमला बनाते हैं। जुमले में था, थी, थे वगैरह से या का, की, के से पता चल जाता है कि जुमला जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो अभी जो है मुज़क्कर अल्फाज उन पर आप निशान लगा लें। कलाम मुज़क्कर है, तकरार मुअन्नस है, तूल मुज़क्कर है, आह मुअन्नस है, क़यामत मुअन्नस है, शोर मुज़क्कर है, चिराग मुज़क्कर है, तारीफ़ मुअन्नस है, कुदरत मुअन्नस, ज़ुल्फ़ मुअन्नस, मिसरा मुज़क्कर है, मिजाज मुज़क्कर है, तस्बीह मुअन्नस है और शिकायत भी मुअन्नस है। मंदरजा झैल अल्फाज पर एराब लगाएं। लफ्ज़ मैं बोल देती हूँ, उसके एराब आप लोगों ने खुद लगाने हैं। कमाल, कमाल, मतला, चिराग, इश्तियाक, गनीमत। मंदरजा झैल अबारत की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के साथ कीजिए। ये तो पूरी चैप्टर की ही हमने तशरीह करनी है। अल्फाज के मायने आते होंगे तो इंशाअल्लाह हम सारे सबक की तशरीह करेंगे। मंदरजा झैल अल्फाज के वाहिद और जमा लिखिए, जमा के वाहिद लिखिए। कमाल, कमालात, शेर, अशआर, मुशायरा, मुशायरे, बेगमार, बेगम, शख्स, अशखास, खुदाम, खादिम। सवाल नंबर 10 है कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालिम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। आह, वाह, फफोले, दिल, ज़रा, टुक, मिर्ज़ा, सौदा, जुर्रत, इंशा। आगे सवाल नंबर 11 है ज़ू मायनी अल्फाज। ज़ू मायनी अल्फाज जो होते हैं ये एक लफ्ज़ के दो दो मायनी होते हैं। लिखने में तो लफ्ज़ एक जैसा ही होता है लेकिन उनके मायनी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और ऐसे लफ्ज़ जिनके दो मफ़हूम होते हैं। अभी हम बोर्ड पे जो सवालात हैं वो उनको देखते हैं, उसके बाद मैं ये भी आप लोगों को करवाती हूँ। बोर्ड पे सवालात नहीं लिखे हुए, सिर्फ उनके जवाबात लिखे हुए हैं। सवाल आप किताब से देखेंगे और जवाब बोर्ड से, ठीक है। सवाल नंबर 1 है ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया। ख्वाजा बासित ने कहा कि मीर का कलाम आह है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। यानी कि मीर का जो कलाम है वो दुख भरा है, गम के जज्बात वाला है, और जो मिर्ज़ा का कलाम है वो खुशी के जज्बात लिए हुए हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 है शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा। शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने तारीफ़ की और कहा कि मियाँ जवान होते नज़र नहीं आते। जिनकी इतनी दुख भरी शायरी करते हो कि जवान होते भी नजर नहीं आ रहे। सवाल नंबर 3 है सैयद इंशा के इसरार पर जुर्रत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। सैयद इंशा के इसरार पर जुर्रत ने पढ़ा इस जुल्फ पे थकती शबे दहजूर की सूझी। सवाल नंबर 4 है ख्वाजा साहब अपने उस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफ़र का इरादा जाहिर किया करते थे। ख्वाजा साहब कहा करते थे कि कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। सवाल नंबर 5 है साहिब आलम की जुबान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम एहसनुल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया।
सवाल नंबर 5 का जवाब है साहिब आलिम की जुबान से निकला अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। ठीक है, अब ये सवाल नंबर आखिरी जो है 11 सवाल नंबर, वो मैंने यहाँ किया है जुबाना अल्फाज। अब ये बुक पे देखें, ये वो अल्फाज होते हैं जिनके दो मायने होते हैं। अब अल्फाज यहाँ लिखा हुआ है लफ्ज़ तकरार। तकरार का एक मायने तो है झगड़ा करना और दूसरा है बार बार कहना, इसरार करना। ठीक है, तकरार का लफ्ज़ मायने जो है। उसके बाद है अर्ज़, एक तो अर्ज़ गुजारिश है, दूसरा तूल और अर्ज़ चौड़ाई, जैसे कपड़े का तूल लंबाई और अर्ज़ चौड़ाई, ये अर्ज़ के दो मायने हो गए। फिर मतला, मतला जो है गज़ल और कसीदे का पहला शेर होता है, उसको भी मतला कहा जाता है। एक होता है मतला तुलू होने की जगह, जहाँ से सूरज तुलू होता है, तुलू होने की जगह को कहा जाता है। और इसकी कुछ और मिसालें भी हैं, ये देखिए इधर बोर्ड पे ज़ुबानी अल्फाज हैं। मिसाल सोना और सोना, एक सोना नींद की हालत में है कि जो हम सोते हैं, नींद की हालत जो होती है वो सोना होता है, और दूसरा सोना कीमती धात गोल्ड, ठीक है, वो सोना है। और एक कान इंसानी अज़ा है और दूसरा कान नमक की कान, कोयले की कान वगैरह जो हैं ये हैं। ऐसे ही ये अल्फाज होते हैं जो लिखने में इमला भी एक जैसी होती है और बोलने में भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके मानी जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये ज़ुबाना अल्फाज कहलाते हैं कि एक लफ्ज़ के दो मफ़हूम। ठीक है, अब ये इस सबक की हमारी मश्क भी हो गई है, तो आप लोगों ने सवालों के जवाब याद करने हैं और पूरी मश्क जो है वो इसकी याद करनी है अच्छे तरीके से। MCQs हैं, इसके एक्स्ट्रा MCQs जितने भी होते हैं सारे वो भी याद करने हैं, तारुफ के अंदर से भी, रीडिंग के अंदर से भी, जो हमने कल की थी। तो इंशाल्लाह आज का हमारा ये लेक्चर जो है मुकम्मल हो चुका है, तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।